आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। ये जीवन जीते हुए अक्सर जब जब हमारे जीवन में जो घटनाएं हमारे समक्ष आती है, उन्हें भोगते हुए, उनसे गुज़रते हुए हमारे भीतर सवाल उठता है, ये घटना मेरे जीवन में क्यों घट रही है? ये लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? मुझे ये तकलीफ़ क्यों मिली? मुझे ये परेशानी क्यों मिली? मुझे ये रिश्तेदार क्यों मिले? मुझे ये जीवन साथी क्यों मिला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ये सारी घटनाएं क्यों होती है? मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे सवाल अक्सर हर किसी के भीतर उठते हैं और वो अक्सर शिकायती हो उठता है और उस शिकायत भरी नज़र से वो जीवन में आने वाली उस सौभाग्यशाली घटनाओं को भी नहीं देख पाता। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब उसके अनुरूप रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिलता, तो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है। और ये लगभग हर किसी के जीवन की कहानी है। जब जब व्यक्ति कुछ चाहता है और उसे नहीं मिलता, या कहें जब जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, पूरे साल भर उस चीज़ के लिए तैयारी करता है या कई सालों तक तैयारी करता है, और फिर उसके बाद जब वो मनवांछित परिणाम नहीं मिलता तो व्यक्ति दुखी हो उठता है। और कई बार तो मात्र जो लोग जीवन में मिलते हैं, उन लोगों को लेकर भी भीतर प्रश्न उठ जाता है कि मुझे हमेशा धोखा क्यों मिलता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम ये जानें कि हमारे जीवन में ये जो घटनाएं घटती हैं, उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुजी कहते हैं कि घटनाओं के निर्माण में 3 मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली है मांग, दूसरी है चाह और तीसरी है राह। इसको ज़रा और समझें। गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे जीवन की मांग है, यानी मूलभूत आवश्यकता है, वो तो पूरी होगी ही। ये अस्तित्व, ये सृष्टि उसे पूरा करेगी ही। जैसे कि एक जीव की मूलभूत आवश्यकता है, उसकी नैसर्गिक मांग है विकास, तो वो विकसित तो होगा ही। लेकिन जब जब हम उस विकास के लिए अपनी धारणाएं, अपनी कंडीशंस, अपनी भीतर की इच्छाएं डाल देंगे, तो वो फिर चाह में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उस चाह से गुज़रने के लिए आपके सामने ढेरों विकल्प आएंगे। उन ढेरों विकल्पों में से आप कोई एक विकल्प का चुनाव करेंगे और वो आपकी राह का निर्धारण करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे हर एक जीव जनन करता है, विकास करता है। अब जब वो विकास कर रहा है, फिर चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे नौकरी के लिहाज से हो, या सिंपल परिवार बढ़ाने के मामले में क्यों ना हो, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है, मांग है, वो विकसित होगा ही। लेकिन उस विकसित होने में हम अपने रोड़े अटका देते हैं। एक व्यक्ति को इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में, इस सोसाइटी में, इस समाज में सरवाइव करने के लिए नौकरी की या पुरुषार्थ की आवश्यकता है, या किसी प्रकार के ऐसे व्यवसाय की आवश्यकता है जिससे वो अपना पेट भर सके, या अपनी योग्यताओं को विकसित करते हुए जीवन में अलग अलग मुकामों को हासिल कर सके। ये उसकी मौलिक आवश्यकता है, ये उसकी मौलिक मांग है, जीवन की मांग है, जीव की मांग है। अब ऐसे में उसके सामने ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो विकसित हो सके। लेकिन उस विकसित होने के मामले में एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट कहो या पेरेंट्स कहो, वो अपनी एक चाह लगा देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा तो आईआईटी क्रैक करे, इंजीनियर बने। अब उस बेटे की या उस बच्चे की नैसर्गिक मांग है, उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है कि वो विकास करेगा। लेकिन वो अगर स्वयमेव अपने भीतर के उस बीज के अनुरूप खिलावट करता, तो वो उसकी नैसर्गिक मांग होती। अभी क्या हुआ, पेरेंट्स ने और स्वयं उसने
समाज के हिसाब से या चलन के हिसाब से अपनी सुविधाओं के पूरा करने के लिए एक चाह डाल दी, एक इच्छा डाल दी कि हमें आईआईटी और इंजीनियर होना है। अब ये नैसर्गिक मांग नहीं है, नैसर्गिक मांग मात्र इतनी थी कि वो बच्चा, वो जो एक कोंपल है, नन्ही सी कोंपल है, वो विकसित हो, वो फले, वो फूले, ये नैसर्गिक मांग थी। और इसके लिए सृष्टि विभिन्न अवसर भी दे रही थी, देती ही, लेकिन हमने उसे सीमित किया। किस तरह से? उसमें अपनी सुविधाएं जोड़कर। अब सुविधाओं की जब चाह हो गई, यानी सुविधा क्या हो गई कि मुझे आईआईटी की पोस्ट चाहिए क्योंकि उससे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, या सपोज़ इंजीनियर बनना है क्योंकि उसमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और हमारे भीतर एक धारणा और मान्यता है कि जो इंजीनियर है उसको समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, हम अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। अब उस इंजीनियरिंग के लिए वो बच्चा, उसके पेरेंट्स, सभी लोग अपनी नैसर्गिक गति से जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब उनके भीतर प्रतिपल वो चाह बलवती होती रहेगी और इसके लिए वो हाथ पैर मारेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे, वो सब्जेक्ट्स जो शायद पसंद के नहीं भी है, वो विषय जो शायद उस बच्चे की आंतरिक मांग नहीं है, वो विषय भी वो पढ़ेंगे और जैसे तैसे करके उस इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अब उस बच्चे ने ढेरों विकल्पों में से एक विकल्प चुन लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो एक विकल्प उसने चुन लिया। अब ये जो चाह है, ये जो सुविधा की चाह है, जिसमें ढेरों संकल्प विकल्प आते रहते हैं, ये व्यक्ति को रिजिड भी बनाएगी, पॉजेसिव भी बनाएगी, क्योंकि अब भय है कि जो हमने चाह है, जो मेरी चाह है, वो पूरी होगी या नहीं, ये प्रतिपल डाउट रहेगा। दूसरी बात, ये चीज़ मेरी पूरी होगी या नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति ढेरों मैनिपुलेशंस करेगा, अपनी बहुत सारी नैसर्गिक मांगों को दरकिनार करेगा, मे बी अपने हेल्थ को भी ध्यान नहीं देगा, अपने रिलेशंस को भी ध्यान नहीं देगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उस व्यक्ति के अस्तित्व की गहरी मांग थी उसे भी पूरा नहीं करेगा, और मात्र अपनी उस एक चाह के कारण, उस एक इच्छा के कारण वो आगे बढ़ेगा। अब इस संकल्प और विकल्प के साथ साथ अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी वो जो ढेरों शर्तें डाल चुका है अपने विकास के लिए, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। जैसे उसने चुन लिया सपोज़ इंजीनियरिंग, अब उस चुनने के लिए वो एक कॉलेज में जाएगा, एक पर्टिकुलर डिग्री हासिल करेगा, एक पर्टिकुलर जीवन के कुछ साल, कुछ टाइम पीरियड, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी देगा। ये हो गई उसकी राह। अब उस राह के अतिरिक्त अस्तित्व उसके लिए जो कुछ भी प्रस्तुत कर रही थी, उसकी तरफ वो व्यक्ति अंधा हो गया। जैसे आप एक राह पर चल रहे हैं, अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी आपके उस प्रतिष्ठा, उस सुविधा, उस लग्जरी तक पहुंचने के लिए सृष्टि आपको जो ढेरों सुविधाएं दे रही थी, आपने उसकी तरफ आंखें बंद कर ली, या कहूँ आपने रास्ते ही बंद कर लिए। अब 100 में से 99 रास्ते आप बंद कर चुके हो, मात्र वो एक रास्ता है जिस पर आप चल रहे हो। और जब आप उस रास्ते पर चलोगे तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप जो जो आपके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो कंडीशनड चीज़ें हैं, वो मिलेगी। और उन कंडीशन चीज़ों में आपके चुनाव करने की, यानी आप क्या चुनते हो, आपकी चॉइस क्या है, वो फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, और जो चीज़ें आएगी वो अपने अपने पोल्यूशन के साथ ही आएगी। इसको एक और अलग उदाहरण से समझें। जैसे एक कन्या या एक लड़का या और एक लड़की, ये इस जीवन में जब जन्म लेते हैं तो इस जीवन की मांग के अनुसार, इस जीवन की निष्पक्ष मौलिक आवश्यकता के अनुरूप दोनों को जनन करना ही है, राइट। दोनों को जनन करने के लिए, यानी बढ़ने के लिए, जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह की आवश्यकता है। तो एक
कन्या को उसके लिए उचित व योग्य वर मिलेगा ही, और एक वर को उसके लिए उचित व योग्य कन्या मिलेगी ही, जो कि उसके भीतर की उस जनन की मांग को, विकसित होने की मांग को, बढ़ने की मांग को पूरा करेगी। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि चाहत होती है, ये सृष्टि जो आपके लिए उचित व योग्य कन्या या जो भी आपका कंपेनियन है वो आपके सामने लाएगी, इसकी व्यक्ति ना तो वेट कर पाता है, ना इंतज़ार कर पाता है, और उल्टा भीतर चाहत पैदा हो जाती है। अब वो चाहत कैसी, मुझे ये डिग्री की लड़की चाहिए, मुझे इस डिग्री का लड़का चाहिए। अब डिग्री के साथ साथ कुछ अन्य कंडीशंस भी हो जाती है। उसके घर का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, वो लड़की ऐसी दिखनी चाहिए, वो लड़का ऐसा दिखना चाहिए। यानी हम 1 2 3 4 5 6 ऐसी 10-15 कंडीशंस लगा देते हैं, और ये कंडीशंस मात्र कन्या या वर की तरफ से नहीं होती, उसके परिवार की तरफ से भी होती है। अभी उन कंडीशंस के चलते आपकी उस चाहत और इच्छाओं के पूरी होने के लिए ये सृष्टि आपके सामने वैसे ही ऑप्शंस लाएगी, और उन ऑप्शंस में से आप एक राह चुनोगे, और उस एक राह पर जब आप चलोगे तब आपको आगे चलते हुए ये महसूस होगा कि आपने बहुत जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पॉल्यूशंस आए हैं। अक्सर जैसे कई बार लड़कियां आकर कहती है, महाराज सा मुझे तो बस ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी सारे, क्योंकि वो परिवार में, जिस परिवार में अभी रह रही है वहाँ बहुत बंदिशें हैं, वहाँ उसे उतनी आज़ादी नहीं है जो वो करना चाहती है। तो मुझे ऐसा लड़का मिले जो मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना लगाए, मुझे आज़ादी दे जीने की, और लड़का बहुत अच्छा कमाता हो, मतलब उसके पास खूब पैसा हो। मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ खूब पैसा हो, गाड़ी बंगला हो। अब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चाहत है। हमें सुनने में लगता है क्या हो गया, उस लड़की ने क्या चाहा, यही तो चाहा कि सारी सुख सुविधाओं से भरपूर उसे परिवार मिले, तो उसे वो परिवार मिल भी जाएगा। लेकिन ज़रा आप ऐसे लोगों के जीवन में झांक कर देखिए कि जब वो राह चुन लेते हैं, उस लड़की को वो भरा पूरा परिवार मिल जाता है, खूब पैसा मिल जाता है, लेकिन उस पैसे के साथ उस व्यक्ति की पॉजेसिवनेस भी भोगनी पड़ेगी। अब वो व्यक्ति आपके लिए इतना पॉजेसिव है कि आपको वो सारी सुविधाएं देगा, लेकिन वो सुविधाएं उस लड़की के पसंद की नहीं होगी, वो सुविधाएं उसकी अपनी दी गई होगी। खूब आज़ादी होगी, और आज़ादी इतनी होगी कि वो लड़की कभी बीमार भी पड़ रही है तब भी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि तू ये काम ना कर। अब वो लड़की कहेगी मेरा तो कोई केयर ही नहीं करता, मैं रात को देर से आऊँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो भैया आज़ादी तूने ही तो चाही थी, तुझे आज़ादी मिली, तुझे रोक टोक नहीं मिली, लेकिन तेरे भीतर के जो भाव थे वो फलित हुए। लेकिन साथ में अब तू चाहती है कि जिन विषयों पर मैं चाहूँ वहाँ कोई मुझे पूछे, और जिन विषयों पर मैं ना चाहूँ वहाँ कोई मुझे ना पूछे। तो ज़रा हम देखें कि हमारे जीवन में चाहे जो व्यक्ति आए, चाहे जो घटनाएं आए, चाहे जो परिस्थितियाँ आए, वो सारी की सारी हमारी अपनी चुनाव की गई है, हमारी अपनी चॉइस है। अब हमने न जाने किन क्षणों में ऐसे भाव किए और किस इंटेंसिटी से वो भाव किए कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप चाह रहे हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए पॉल्यूशंस के साथ। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर, राइट? तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे आप अभी नहीं देख पा रहे हो, वो पॉल्यूशन तो एनवायरनमेंट में हो रहा है। लेकिन जब वो पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है और आप अपनी उस 4 व्हीलर का दरवाज़ा खोलकर बाहर स्टेप करते हो,
तब पता चलता है कितना पोल्यूशन है, वरना तो आप अपनी चार दीवारी में कैद हो ही। उसी तरह जब आप अपनी सुविधाओं की चाहत की चार दीवारी में कैद हो, तब आपको नहीं पता कि आप अपने जीवन के बाकी 99 रास्ते स्वयं बंद कर रहे हो। इस सृष्टि द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सारी की सारी लग्जरीज़ को आप स्वयं बंद कर रहे हो, रोक लगा रहे हो। और जब आप इस तरह रोक लगाते हो तो फिर सृष्टि आपको क्यों परोसेगी? आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहते हैं कि जब जीवन को जीना हो तो आप कैसे जियो। गुरु जी कहते हैं जीवन को निशर्त होकर जियो, लेकिन मर्यादित होकर, यानी अनकंडीशनल जियो लेकिन ऑर्डर में जियो। गुरुजी कहते हैं जीवन निशर्त है खुला शास्त्र, शर्तों पर्तों में जीना क्या। ये जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, अनकंडीशनड है। तो जब जीवन अनकंडीशनड है तो फिर हम कंडीशंस के साथ क्यों जिए? और ध्यान रहे, हर कंडीशन अपने साथ पोल्यूशन लेके आती है और हम अपनी कंडीशंस में खुश होना चाहते हैं लेकिन पोल्यूशंस के दुखों में दुखी नहीं होना चाहते। तो अगर जीवन में पोल्यूशंस नहीं चाहिए तो कंडीशंस भी मत डालिए। और जब आप कंडीशंस नहीं डालोगे तो आपको ये जो हर चीज़ पर पड़ते मिल रही है, हर मोमेंट पर शर्तें मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी। रिमेंबर, जब आप प्रोजेक्ट करते हो एक कंडीशन तो वो एक कंडीशन हज़ारों कंडीशंस के रूप में रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचती है। आप बोलोगे मैंने तो सिर्फ एक इतना सा ही तो चाहा था, क्या ये चाहना बुरा है? बिल्कुल, बात सही और बुरे की नहीं है, बात सही और गलत की भी नहीं, अच्छे और बुरे की भी नहीं। बात मात्र इतनी है कि जो आपके लिए उचित व योग्य है ये सृष्टि उसे परोसेगी ही। आप मात्र ज़रा धीरज धरिए, ज़रा धैर्य धारण करिए और फिर देखिए ये जीवन आपके लिए जो लाने वाला है वो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आपके भीतर की गहरी मांग है, इसीलिए वो मांग के रास्ते में कोई अड़चन मत डालिए। जी हाँ, अपने जीवन की जो मौलिक आवश्यकता है, जो मांग है, उसके रास्ते में अड़चन हम डाल रहे हैं, अपनी चाहतों के, अपनी इच्छाओं के, अपने कंडीशंस के। तो इन इच्छाओं और कंडीशंस को ज़रा देर साइड में रख दीजिए और फिर देखिए ये जीवन निशर्त है और खुला शास्त्र है, अद्भुत भंडार है, खजाना है और सुविधाएं स्वयं चल कर आएगी। लेकिन याद रखिए, निशर्त होकर और ग्रैटिट्यूड के साथ, आभार भाव के साथ, धन्यवाद के भावों के साथ इस जीवन को जिएं। फिर देखें ये जीवन प्रतिपल आपके लिए सौगातें लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन रूपी इस सौगात को भरपूर जीने के लिए। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। जय हो।